जय श्री कृष्णा मित्रों, जय हिंद, जय भारत। तो मित्रों, ये वीडियो जागरूकता और सावधानी के लिए मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इसमें ये किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है, किसी को नीचा दिखाने का उद्देश्य नहीं है। सिर्फ ये समाज में जागरूकता के लिए है। तो मित्रों, समाज में बहुत सावधान और जागरूक रहने की आवश्यकता है इस वक्त। मित्रों, अगर थोड़ी सी भी अपन ने सावधानी नहीं बरती और जागरूक नहीं रहे तो समाज में लोग आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं। इतने हरामी लोग रहते हैं समाज में, वो सिर्फ आपको लूटते हैं, मतलब एक प्रकार के डकैती डालने के लिए तुले हैं आज। और अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे इंसान हैं वो बेचारे हरामियों की वजह से कुछ कह नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो कई समस्या, इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। खासकर उन अधिकतर बेचारे जो सही इंसान होते हैं और जो मतलब मध्यम वर्ग, निचला स्तर जो भी आते हैं, किसानों पे सबसे ज़्यादा मतलब मार इसको झेलनी पड़ती है। तो किसान बेचारा ज़्यादा जागरूक भी नहीं रह पाता, तो उनको बहुत बेकार तरीके से फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है ट्यूबवेल से संबंधित क्योंकि ये समय अभी ट्यूबवेल लगाने का समय चल रहा है। बारिश की कमी के चलते पानी की कमी हो गई है, तो किसानों का उनका जो आय का स्रोत होता है वो केवल और केवल कृषि ही होती है। और कृषि, पानी के बगैर कुछ नहीं, पानी नहीं तो कृषि नहीं, और कृषि नहीं तो किसान मतलब एक प्रकार से मतलब उस मरने की कगार पे आ जाता है किसान, क्योंकि उसके पास में कोई दूसरी आय नहीं होती है। तो इस वक्त पानी की कमी के चलते लोग ट्यूबवेल लगवा रहे हैं, लेकिन इसका लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। किसानों से बेचारे जैसे तैसे कमा पाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना। और उसमें भी जो ट्यूबवेल वाले होते हैं या ट्यूबवेल मशीन वाले जो होते हैं, एजेंट लोग, मैं मशीन वाले नहीं, जो मालिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मशीन चलवा वो नहीं, एजेंट लोग, जो एजेंट को हिंदी में दलाल बोलते। तो ये दल्ले लोग जो होते हैं, दलाल जो होते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो दलाल जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई के चक्कर में किसानों का मोटी रकम खींच रहे हैं, चालाकी से, जानबूझकर, कई प्रकार से, ठीक है ना। तो ये आज का जो वीडियो है मैं सिर्फ ट्यूबवेल और किसान के ऊपर रहेगा कि जो ट्यूबवेल वाले कैसे किसानों की मोटी रकम खींच रहे हैं, जानबूझकर अब जो ट्यूबवेल वगैरह होता है उसको फेल कर दे रहे हैं। कई लोगों की जो, अब किसान को क्या पता चलता है कितना डीपली जा रहा है, कितना फिट घेरा करना है, घेरा हो गया है, कितनी मतलब कहाँ पर केसिंग, इस प्रकार बहुत सारी मतलब उसमें ये जालसाजी करके मोटी रकम खींच लेते हैं किसानों से। कहीं पर छोटा बिट लगा देते हैं, बड़े बिट की जगह कहीं पर मोटर नहीं जाती है। अभी एक खबर आई थी कि उन्होंने लगभग 400-500 फीट बोर करवाया और उसमें मोटर ही नहीं जा रही। वो छोटा बिट होता है जो खोलने का होता है, वो छोटे बिट से कर चले गए और ऊपर तो बड़ा अच्छा बिट लगा दे, लेकिन नीचे ऐसा बिट लगा उसमें मोटर ही नहीं जा रही है। लगभग 200-250 फीट मोटर गई, उन्होंने ज़्यादा करवाया था, लगभग समथिंग 500 फीट के समथिंग। तो ऐसा मतलब ये बेचारे किसानों के साथ ऐसा कर रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में, एजेंट लोग जो होते हैं। और ये एजेंट लोग कहीं बाहर के नहीं होते हैं, आस पास के होते हैं, रिश्तेदारों में होते हैं, अपने रिश्तेदार जो भी होते हैं वो। तो किसानों बहुत बुरी मार पड़ रही है इन हरामी लोगों की वजह से। और इन हरामियों में अब ये एजेंट जो लोग, एक मशीन पे एक एजेंट नहीं है, कई सारे एजेंट देखने को मिलते हैं। एजेंटों में एक मशीन पे 2-3 एजेंट है साथ, जहाँ पर फिर उन मेन एजेंट तो होता ही होता है, जहाँ पर फिर मशीन जिस गांव में चली जाती है ना, उस गांव के भी एजेंट बन जाते फिर एक आध दो, पैसे बढ़ाने के चक्कर में। तो खुद लूटने के चक्कर में फिर गाँव का 10-20 रुपये और बढ़वा देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत लूटापाटी चल रही है किसान के ऊपर मेनली। अब मित्रों, अभी 150 के समथिंग बोर चल रहा है
मैक्सिमम लगभग आप मुझे पता नहीं कहाँ कितना चल रहा है, लेकिन 150 में सुनने को मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अभी एक मशीन आई थी वो यहाँ पर 170 में लगा गई और कोई 150 में चला रहा, तो ये फ़र्क बहुत आ रहा है, एजेंटों की वजह से आ रहा है। ये सिर्फ बेचारे किसानों बहुत बड़ी मार पड़ रही है कहने का मतलब। अभी इनका क्या बिगड़ रहा है बताओ? इन मशीन वालों को, जो मशीन वाले हैं बहुत करोड़पति लोग होते हैं, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो बहुत कम में चलवाते हैं। लेकिन ये बीच में जो एजेंट लोग होते हैं वो इस खाने पीने के चक्कर में बीच में बहुत लूटा खोची करते हैं, बहुत लपक के नहीं। इससे किसान के ऊपर बहुत बुरी मार पड़ती है और कभी कभी इनकी गलती की वजह से बेचारा किसान पूरा लुट जाता है।